औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, क्या हाल है। मैं आप लोगों को केमिस्ट्री का टीचर और माय नेम इज़ अली शहबाज। आज हम डिस्कस करेंगे बुक वन। और बुक वन में हम आज चैप्टर वन स्टार्ट करने लगे हैं और चैप्टर वन का जो नेम है बेसिक कॉन्सेप्ट। आज हम जो डिस्कस करेंगे इस चैप्टर के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इम्पोर्टेंस चेक करेंगे और दूसरा व्हाट इज केमिस्ट्री। जबकि हमारा जो बुक का पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू एटम, वो नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो फर्स्ट इसकी इम्पोर्टेंस चेक करते हैं हम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हवाले से। फर्स्ट है बोर्ड एग्जाम के लिहाज से देखें। अगर इसको बोर्ड एग्जाम्स के लिहाज से देखें तो इसमें 2 एमसीक्यूज आएंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और एक लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। और अगर सेकंड पॉइंट ऑफ व्यू देखें एमटी कैट के लिहाज से देखें तो इसमें 4 एमसीक्यूज पिक किए जाते हैं। अगर आप अपना सिलेबस चेक करें बुक वन का, ठीक है, तो बुक वन में सबसे ज़्यादा जो एमसीक्यूज पिक किए जाते हैं चैप्टर नंबर 1 से पिक किए जाते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ केमिस्ट्री। वीडियो पॉज करके सोचिएगा केमिस्ट्री क्या होती है, गौर व फिक्र कीजिएगा। अब मेरे ख्याल के मुताबिक अकॉर्डिंग टू माइंड केमिस्ट्री इज एवरीथिंग अराउंड अस। फर्स्ट हम अपनी ह्यूमन की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है। हम जो ह्यूमन है मट्टी से बने होते हैं हम इंसान, तो मट्टी क्या होती है, केमिस्ट्री होती है। और अगर हम एयर की बात करें, एयर में क्या कौन कौन से एलिमेंट शामिल होते हैं, नाइट्रोजन शामिल है, ऑक्सीजन शामिल है, वाटर वेपर्स शामिल होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड शामिल है, वो क्या है, केमिस्ट्री के एलिमेंट है। उसके अलावा अगर हम चेक करें बेटा डोर्स को चेक करें, अगर डोर्स हमारे वुड के हैं तो वुड में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, कार्बन होंगे, हाइड्रोजन होंगे, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। और अगर हम चेक करें अगर हमारे डोर्स लोहे के बने हो तो उसमें क्या होता है, आयरन के एटम शामिल होंगे। इसी तरह अगर हम वाटर को चेक करें उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन शामिल होंगे। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल आएंगे, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसमें केमिस्ट्री इन्वॉल्व ना हो। हमारे कार्बोहाइड्रेट्स कार्बन और हाइड्रोजन पे कॉन्सिस्ट होते हैं। इसके अलावा हम बात करें प्रोटीन्स की बात करें, वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सल्फर के एटम पे कॉन्सिस्ट होते हैं। तो तकरीबन हर चीज़ में केमिस्ट्री इन्वॉल्व हो रही होती है। अब जितनी भी मैंने एग्जाम्पल डिस्कस की, जिनके ऊपर मैंने ऑब्जर्वेशन की, जिनके ऊपर ऑब्जर्वेशन की जाए वो हमारी क्या कहलाती है, साइंस कहलाती है। और जितनी भी मैंने आपके पास एग्जाम्पल दिए हैं, हर चीज़ का कोई ना कोई मैथ होता है और वॉल्यूम होता है, कोई ना कोई मैथ होता है, मैथ था और कोई ना कोई वॉल्यूम होता है। और जिसका मैथ और वॉल्यूम होता है उसको हम क्या बोल देते हैं, मैटर। तो इस तरह केमिस्ट्री की हम डेफिनेशन करेंगे, इट इज़ द साइंस ऑफ मैटर। मैटर की अगर हम एग्जाम्पल डिस्कस करें, पेपर पेपर का मैथ और वॉल्यूम होगा। वाटर की बात करें, वाटर का अपना मैथ और वॉल्यूम होता है, वुड का अपना मैथ और वॉल्यूम होगा, ह्यूमन का अपना मैथ एंड वॉल्यूम होता है, ठीक है, मैटर होगा। इसी तरह एयर, डोर्स और बोर्ड मार्कर, ये सारे के सारे क्या चीज़ें, इनका मैथ भी होगा, वॉल्यूम भी होगा। और ये हमारी एग्जाम्पल्स कराएंगे मैटर्स की। नेक्स्ट, मैटर को हम क्लासीफाई करें। मैटर को अगर हम क्लासीफाई करना चाहें तो 2 लिहाज से हम क्लासीफाई करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं या केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अगर हम डिस्कस करें फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से, फिजिकल प्रॉपर्टीज के लिहाज से मैटर को 4 स्टेट्स में डिवाइड किया जाता है, गैस, प्लाज्मा, लिक्विड एंड सॉलिड। इसके अलावा कुछ और स्टेट्स भी सामने आ रही है, जैसे सिंगल सुपर एटम आ रहा है, 5th स्टेट जो इसकी कहलाएगी। अच्छा, इसमें जो गैस और प्लाज्मा है इसको हम डिस्कस करेंगे चैप्टर 3 में डिस्कस करेंगे। लिक्विड और सॉलिड ये हमारा चैप्टर 4 का हिस्सा होंगे। फिजिकल क्लासिफिकेशन के बाद केमिकल कंपोजिशन के लिहाज से हम इसकी क्लासिफिकेशन करेंगे। तो इसमें मैटर हमारा या प्योर होगा या मैटर हमारा क्या होगा, इम्प्योर होगा। प्योर से क्या मुराद है, तो जो दीजिएगा, प्योर से मुराद जो हम केमिस्ट्री में प्योर लफ्ज लेते हैं कि कोई हमारे पास एलिमेंट मौजूद है या बहुत सारे एटम हो गए, वो बहुत सारे एटम सेम होने चाहिए, वो बहुत सारे एटम सेम होने चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक कोई पीस मैटर का ले रहा हूँ, इसमें बहुत सारे कॉपर के सिर्फ एटम लगे हों, क्या हो, बहुत सारे एटम कॉपर के लगे हों। इसके अलावा सिर्फ कॉपर और कॉपर के अलावा
कोई भी और इम्प्योरिटी ऐड ना हो, सिर्फ कॉपर पे कोई अगर हमारा ये पूरा का पूरा मैटर हो तो हम इसे बोल देंगे ये हमारा प्योर कॉपर है। लेकिन जैसे इसके अंदर आके कोई इम्प्योरिटी ऐड कर देंगे फिर ये चीज़ हमारी प्योर नहीं रह जाएगी, इम्प्योर हो जाएगी। प्योर को अगर हम फर्दर देखें तो हम इसे क्लासिफाई करते हैं एलिमेंट में और कंपाउंड में क्लासिफाई करेंगे। एलिमेंट क्या होता है? एलिमेंट सबसे पहले अगर हमारे पास एक जैसे एटम हो, सेम टाइप ऑफ एटम्स, उसका कोई पीस ले ले सेम टाइप ऑफ एटम्स का, उससे हम क्या बोल देते हैं? एलिमेंट बोल देंगे। तो एलिमेंट की डेफिनेशन कुछ यूं करेंगे, इट इज ए प्योर केमिकल सब्सटेंस विच इज मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। जैसे हमने ऊपर एक एग्जांपल डिस्कस की थी कॉपर की एग्जांपल डिस्कस की थी। कॉपर का मैटर का एक पीस लिया था और हमने देखा इसमें सारे के सारे एटम किसके थे? कॉपर के। तो ये कहलाएगा एलिमेंट ऑफ कॉपर। और इसमें अगर एक सिंगल चीज को निकाल ली जाए तो उसे हम बोल देते हैं एटम बोल देंगे। एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल को निकाल दिया जाए उसे हम क्या बोल देते हैं? एटम बोल देते हैं। मीन बहुत सारे एक जैसे एटम मिलके एलिमेंट बनाएंगे। कंपाउंड की अगर हम बात करें, कंपाउंड क्या होता है? व्हेन टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइंड केमिकली, अमाउंट क्या होगी? फिक्स्ड होगी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर नाइट्रोजन कंबाइन होता है हाइड्रोजन के साथ, 3 मोल हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होगा और बनाएगा NH3, अमोनिया प्रिपेयर करेगा। अब क्या हुआ? एक और एक, ये दोनों एलिमेंट थे, एलिमेंट को कंबाइन किया तो हमारे पास क्या चीज तैयार हो गई? एक कंपाउंड तैयार हो गया। केमिकली मीन एक नई चीज तैयार हो जाएगी। उसके बाद केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर को हम प्योर के अलावा इम्प्योर भी बोल देते हैं। इम्प्योर में हमारी जो एग्जांपल आएगी वो आएगी मिक्सचर की। अब मिक्सचर और कंपाउंड में थोड़ा सा डिफरेंस बोलने लगा हूँ, याद रखिएगा। कंपाउंड में भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं, इसमें भी मिक्सचर में भी 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट कंबाइन करते हैं। लेकिन एक और बात नोट कीजिएगा, मिक्सचर में कंपाउंड भी कंबाइन हो सकते हैं। उसकी एग्जांपल आएगी जैसे NaCl एंड वाटर। NaCl एंड वाटर मिक्सचर की एग्जांपल है। और कंपाउंड मिक्सचर की एग्जांपल मीन जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड ऐड करते हैं। अगर हम एलिमेंट की बात करें, 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट की बात करें जिनको हम कंबाइन करते हैं, तो उसमें हम अलॉय ले सकते हैं, उसकी एग्जांपल ले सकते हैं। कंपाउंड में जो एलिमेंट्स आपस में कंबाइन करते हैं वो केमिकली कंबाइन करेंगे, लेकिन मिक्सचर में वो केमिकली कंबाइन नहीं करेंगे। ठीक है। और नेक्स्ट, कंपाउंड में अगर हम अमाउंट लेते हैं फिक्स लेंगे, मिक्सचर में अमाउंट फिक्स नहीं लेंगे। एग्जांपल के तौर पर यहाँ पर देखिए, हमने 1 मोल नाइट्रोजन का लिया, 3 मोल हाइड्रोजन के लिए, तो इसके रिजल्ट में हमारे पास 2 मोल अमोनिया के प्रिपेयर्ड हुए, हमने फिक्स्ड कर लिया। लेकिन यहाँ पर हम जब हम मिक्सचर तैयार करते हैं या हमारा इसके अंदर अगर वाटर मौजूद है, इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं सॉल्ट NaCl। अगर हम इसमें कम मिकदार में भी नमक ऐड कर सकते हैं, सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, और ज़्यादा क्वांटिटी में भी सॉल्ट ऐड कर सकते हैं, सिर्फ टेस्ट में फ़र्क आएगा, होगा तो ये मिक्सचर ही, तो इसमें क्वांटिटी फिक्स नहीं होगी। कंपाउंड का एक और डिफरेंस देखिएगा, कंपाउंड का केमिकल फार्मूला बनता है, जैसे मैंने ये अमोनिया बना दी, लेकिन अगर हम बात करें मिक्सचर की, तो मिक्सचर में कोई केमिकल फार्मूला नहीं बनता। दरअसल अगर हम NaCl और वाटर को जब हम कंबाइन करते हैं तो एक दूसरे के अंदर ये सॉल्युबल होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एक सोडियम आयन के गिर्द वाटर के मॉलिक्यूल क्या करते हैं? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्रिएट करते हैं। मीन इसका नेगेटिव पोल और सोडियम का पॉजिटिव, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ये और इसके गिर्द क्या होता है? वाटर के मॉलिक्यूल मिल होते हैं। तो अब देखिए, इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं बन सकता। इसी तरह सोडियम के गिर्द वाटर के बहुत सारे मॉलिक्यूल अटैच्ड होंगे ऑक्सीजन और सोडियम के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से, तो इसका कोई केमिकल फार्मूला नहीं बन सकता। इसी तरह अगर हम बात करें मिल्क का कोई केमिकल फार्मूला नहीं होता। मिल्क क्या एक मिक्सचर है, वो कोई प्योर नहीं, वो एक इम्प्योर सब्सटेंस है। नेक्स्ट, मिक्सचर को आगे हम 2 हिस्सों में क्लासिफाई कर सकते हैं, होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। होमोजीनियस क्या होता है? हैविंग यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, मीन
अगर हम किसी कंटेनर के अंदर एक सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं दो चीज़ों का, NaCl और वाटर का, अगर इन दोनों का सॉल्यूशन तैयार कर रहे हैं तो ओवरऑल नमक और पानी की जो कंपोजिशन होगी पूरे सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्म होगी। जबकि हेट्रोजीनियस के बारे में हम बोल सकते हैं जो कंपोजिशन होगी यूनिफॉर्म नहीं होगी। इसकी एक एग्जांपल अब क्या ले लेते हैं हम, हमारे पास ये कंटेनर में वाटर था, वाटर के अंदर अगर हम ऑयल ऐड करते हैं, क्या चीज़ ऐड करते हैं, ऑयल ऐड करेंगे, तो याद रखिएगा ऑयल कभी भी इसमें मुकम्मल तौर पर यूनिफॉर्म हल नहीं होगा, किसी जगह पे बहुत ज़्यादा होगा, किसी जगह पे कम होगा, हल नहीं हो सकता। क्लियर है ये वाली बात? होमोजीनियस में कोई भी सॉल्यूशन बनता है यूनिफॉर्म होगा, जबकि हेट्रोजीनियस में जो हम कोई भी चीज़ तैयार करते हैं, सॉल्यूशन तैयार करते हैं, वो यूनिफॉर्म नहीं होता, किसी जगह पे उसकी क्वांटिटी ज़्यादा होगी, किसी जगह पे उसकी क्वांटिटी कम होगी। होमोजीनियस मिक्सचर की अगर हम मजीद एग्जांपल डिस्कस करें, एयर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, उसमें क्या होता है, कॉपर सल्फेट और वाटर मॉलिक्यूल इनका कॉम्बिनेशन होता है, ये क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर। हमारे नेचुरल गैस पेट्रोलियम, ये क्या होमोजीनियस मिक्सचर के एग्जांपल में आ जाती है। हेट्रोजीनियस में मिल्क, हमारा ब्लड हेट्रोजीनियस के केस में आ जाता है। इसके अलावा हम एक मिल्क के अलावा फूड प्रोडक्ट, वो किस कैटेगरी में आ जाता है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर की कैटेगरी में आ जाते हैं। लास्ट वन केमिस्ट्री, जब भी हम केमिस्ट्री की स्टडी करते हैं, कोई कंपाउंड आ जाता है, तो हम बेसिकली केमिस्ट्री की डेफिनेशन हम ऐसे करते हैं कि हम इसमें चार बातों की स्टडी करते हैं। केमिस्ट्री में हम बेसिकली चार बातों की स्टडी करेंगे। फर्स्ट वन है स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर ऑफ मैटर देखेंगे, हमारे कोई कंपाउंड या मैटर कंपाउंड दिया गया, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होगी, एंड रिएक्शंस ऑफ मैटर क्या होंगे। स्ट्रक्चर ऑफ मैटर से मुराद हम क्या ले सकते हैं कि वेदर अगर उसकी स्ट्रक्चर क्यूबिक होगी या उसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, हेक्सागोनल हो सकती है। कंपोजिशन चेक करते हैं कि उसमें कंपाउंड कौन सा है। फॉर एग्जांपल हम एक कंपाउंड लिख लेते हैं C6H12O6, इसमें कार्बन की परसेंटेज कितनी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज कितनी है, और इसमें C6H12O6 और इसमें ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है। इस तरह की कंपोजिशन हम चेक कर सकते हैं। और थर्ड वन प्रॉपर्टीज चेक करते हैं। प्रॉपर्टीज से मुराद हम ये ले सकते हैं मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, शार्प होगा या शार्प नहीं होगा। डेंसिटी चेक कर लेते हैं, डेंसिटी कब मैक्सिमम हो सकती है, किस सूरत में हो सकती है, डेंसिटी का कंपैरिजन हम चेक कर लेते हैं। और फोर्थ वन जो बात हम स्टडी करते हैं, रिएक्शंस ऑफ मैटर। कोई भी हमारे पास कंपाउंड ए दिया जाता है, हम देखते हैं कि ये किसके साथ ज़्यादा रिएक्ट करेगा, किसके साथ थोड़ा रिएक्ट करेगा, कौन सा कैटलिस्ट इसके रिएक्शन कराने में हेल्प करेगा, और इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या हो सकता है, इसकी रिएक्शन करने की एबिलिटी क्या हो सकती है। इस तरह की बातें हम केमिस्ट्री में डिस्कस करते हैं। थैंक यू।